गुड मॉर्निंग। आज 24 अप्रैल 2021 की प्रातः मुरली बाप दादा की सुनते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना ये भी वंडर है। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? उत्तर है, बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सन्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तब तक मूंझा हुआ सूत्र सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद आदि करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा करने नहीं आता हूँ। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सन्मुख बैठे हैं। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं है कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं। बच्चे कहते भी है, जैसा हूँ वैसा हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ बाबा, आपका हूँ तुम्हारा हूँ बाबा। तो बाप भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो, मेरे बच्चे हो। तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं। देखो रावण का कितना परछाया है। एक भी समझ नहीं सकते हैं कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है, ये भी भूल गए। वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं जिसको हम याद करते हैं। तो बाप खुद ही समझाते हैं। यह इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप समझाते हैं, यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, हे भगवान, हे परम पिता, ऐसे ऐसे करके पुकारती है ना। ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। तो वहाँ यह बाप तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई है। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प बाबा आकर कर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी हैं, सर्व का सदगति दाता, पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो। तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रंस। भारतवासियों की ही बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं भारत में जन्म लेता हूँ, तो ज़रूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी उनको करते हैं ना। जो जिस धर्म के है वह अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के हैं। बाबा समझाते हैं, भारत ही प्राचीन देश है, तो वो कह देते हैं। कौन कहता है कि भारत ही सिर्फ था, अकेला भारत ही था क्या? अनेक बातें सुनाते हैं। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। कोई कहते हैं, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने सुनाई है, शिव परमात्मा ने गाई है? कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई है। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के ही ये सारे रूप है, ये सब भगवान के रूप है। भगवान ही अनेक रूप लेकर के उसको अनेक रूप धार करके लीला करते रहते हैं। भगवान जो भी चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं, बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे। कल होंगे नहीं। तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारकती दे दी।
मम्मा को मोटर में घुमाया करते थे, आज है नहीं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर कर ऐसे गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है। और तुम बच्चे अपने को देखो, क्या बनते हो। गीत सुना ना, कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहाँ कोई हद की बात नहीं, यहाँ हदें लगी हुई है। कहते हैं हमारे आसमान में अगर तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। वहाँ तो कैसे कोई ऐसे हद की बातें रहती नहीं हैं। यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार ये 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ, अब माया से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर है, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं तो माता ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे एकदम चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है। कहाँ से कहाँ आकर कर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर कर हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का यह खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। नाम ही है स्वर्ग, यह है नर्क। यहाँ के सुख काग विष्टा समान है। आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही। द्वापर से लेकर सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पणम कहते हैं ना, ईश्वर अर्पणम। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है, इसीलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है। ईश्वर अर्पणम कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पणम कहने से कुछ भी नहीं मिलेगा नहीं। फिर भी भावना का कुछ न कुछ दे देता आया हूँ सबको। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है। अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए। अभी है उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्माओं को ही देते हैं। कला उतरती जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो अल्पकाल के लिए। अभी तुमको 21 जन्मों के लिए मिलता है। उनको कहते हैं
राम राज्य ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ ईश्वर का राज्य है। राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूँ। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अब प्राय लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी ज़बरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वो हिंसा का चक्र दे दिया है। असल यह है ज्ञान का चक्र, परंतु यह ज्ञान तो प्राय लोप हो गया है, हो जाता है। तुम्हारे यह मुख्य चित्र है, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिए, सारा सूत्र मूंझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सूत्र सुलझ नहीं सकता। बाप सन्मुख आकर कर खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। यह हो नहीं सकता कि मैं आऊँ ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि मैं आकर कर मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन ये कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसीलिए थोड़ी बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़े। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं। मैं कोई इसीलिए थोड़ी आता हूँ, इसीलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ, वो शांति दो। ऐसे नहीं कहते हो कि हमारी बीमारी से आकर कर अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल नहीं सके, पाठ तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते हैं। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। तो ड्रामा अनुसार जिनका पाठ है वही आएंगे, पाठ बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत आत्माएं रहती है जो पिछाड़ी में आती है। ये ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। यह झाड़ बना हुआ है, यह चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल्प पहले मिसाल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है। अब फिर सीढ़ी निकली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्ध हुए। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह हमको इस तन द्वारा पढ़ा रही हैं। तो बाप कहते हैं मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो, बराबर हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो यह बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं यह खुद ही नारायण का पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफिरी करते थे, गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे ये तो बड़ा धर्मात्मा है। अभी वह सब बातें भूल जाती हैं, फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी ना। बाबा कहते हैं मैं यह सब जानता हूँ। अभी तुम यह विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं, जिससे सारे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो? बाप कहते हैं तुमको 16 घंटे फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते। वह अवस्था जब होंगी
तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। बाप कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसीलिए सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्मा अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव, यह चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और मीठे प्यारे बाबा नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप से सीधा और सच्चा होकर कर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसीलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझा उतारना है। वरदान है पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी है, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर कर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। इसीलिए बाबा ने वरदान दिया है पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति यूज कर सदैव आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। यह स्मृति ही मालिक पने की स्मृति दिलाती है। ओम शांति।